जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी के कुछ पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। जब भी एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें जनरली क्या होता है ना कि एसर्शन भी सही होता है और रीजनिंग भी सही होता है। ठीक बात है, एसर्शन भी सही होता है और रीजनिंग भी सही होता है, और जो आर है ना ए को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये जो बात है ना 90% क्वेश्चन में आपको सही देखने को मिलेगी। 10% क्वेश्चन में आपको अलर्ट रहना है। अदरवाइज 90% में आपको अगर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो आप इसको तुक्का मार सकते हैं, आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग 20th century पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। ठीक बात है, नहीं पता सही मान के चलते हैं। स्ट्रेटेजिकली देयर वॉज लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम। यानी उसको अच्छे से डील नहीं किया गया, इसलिए ये इशू कंसर्न हो गया है। तो ये भी बात सही लग रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए और क्वेश्चन इस बेसिस पे देखते हैं इंसर्शन वाले। देखिए, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इज 16 सेंटीग्रेड वेयर इट इज़ ओनली 4 सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। नहीं पता सही मान के चलते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, सही बात है ये। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन प्लेन। ये भी बात सही है, यानी हमारा लॉजिक इसमें भी लग रहा है कि दोनों सही होगा और आर इसको एक्सप्लेन भी करेगा। देखिए दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दोनों पे लॉजिक लग रहा है। अब देखिए एक और रिसर्च वाला देखिए, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबंडेंस इन लिम्नेटिक जोन। सही बात है, लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन। नहीं भी पता है तो दोनों सही मारेंगे, इसमें भी लॉजिक हमारा सही लग रहा है कि ए और आर सही होगा और आर ए की एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन में सही हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चिली इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। सही बात है। इंडीज रीजन ऑफ नॉर्थ चिली इज इनरिच्ड विथ लार्जेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ प्रोफेरी कॉपर। ये भी सही बात है, नहीं भी पता है तो सही मान के चलते हैं, इसमें भी लॉजिक हमारा लग रहा है। देखिए 5 क्वेश्चंस में लॉजिक हमारा इजीली लागू हो रहा है। अब देखिए, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सही है। 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत। ये भी बात सही है, यानी कि बोल रहा है कि 73rd अमेंडमेंट से ही ना पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। सही बात है, वेल नोन फैक्ट है। तो इसमें भी जो हमारा लॉजिक लग रहा है कि बोथ सही रहेगा और आर ए को एक्सप्लेन भी करेगा। देख रहे हैं 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, 6 में ये लॉजिक लग रहा है अभी तक। अब देखिए ये भी देख लीजिए, यहाँ पे फेल हो रहा है। 76 वाले क्वेश्चन में फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इज ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। सही बात है, ये तो नमक और पानी से मिला हुआ एक घोल है, ग्लास में है, तो इसमें मान लीजिए इसमें से कुछ हम निकाल लेते हैं, उसका भी जो टेस्ट होगा सेम होगा और इस ग्लास में भी जो भी रहेगा उसका भी सेम होगा, यानी होमोजीनियस हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। देखिए अगर डिफरेंट कंपोजिशन है तो होमोजीनियस कैसे होगा, यानी हेट्रोजीनियस होगा। तो ये तो बहुत ईजिली हम इसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में गलत रहेगा ना, उसमें ऐसा होगा कि आपको नॉलेज के बेसिस पे इजीली उसको एलिमिनेट कर लेंगे आप। आ रही है बात समझ में? इजी क्वेश्चंस में ही गलत होगा, टफ क्वेश्चंस में जनरली सही होगा। अब एक और देख लेते हैं जिसमें एसर्शन वाला क्वेश्चंस। देखिए रेनफॉल वाला क्वेश्चन है। रेनफॉल ऑकर इन विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। इन समर दिस रीजन रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड। यानी दोनों इसमें भी सही हो जाएगा, ए भी सही आर भी सही, और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि जो मेडिटेरियन सी में ना क्या होता है, विंटर में बारिश होती है और समर में बारिश इसलिए नहीं होती है कि उस समय ड्राई विंड्स का प्रभाव रहता है। सही बात बोल रहा है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो देखिए हमने लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें 2 में क्या था एक्सेप्शनल था, 8 में क्या था हमारा रूल फॉलो कर रहा था कि बोथ करेक्ट होगा और जो आर है ना ए को एक्सप्लेन भी करेगा। तो ये आप अगर कुछ आइडिया आपको नहीं लग रहा है, मान लीजिए आप उस ब्लैंक है कि आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप
दोनों को लगा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन इजीली आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए एक और टाइप को हम डिस्कस करते हैं इसमें। एक देखिए, एक टाइप है ना इसमें जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। जब भी 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा ना, जनरली दोनों स्टेटमेंट सही होगा। इसमें भी 90% केस में दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट सही रहेगा। तो ये भी आप एक लॉजिक देखिए, अभी इसको अभी ट्रायल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2, तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा इस केस में। देखिए द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन इटली, टीम इंडिया ओन सिल्वर मेडल इन द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें एक और टेक क्या है ना, कि जब भी फर्स्ट वर्ड आएगा ना तो यूपीपीएससी जो है ना हमेशा सही मान के चलता है उस चीज़ को, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो हम मान के चलते हैं कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। हमें पता है कि जब भी 2 स्टेटमेंट होगा तो जनरली दोनों सही होना चाहिए 90% केस में। तो हम अगर हमें आइडिया है तो हम नॉलेज के बेसिस पे करेंगे, अगर कुछ नहीं आइडिया है तो दोनों को सही मारिए, अगर तुक्का लगाना है तो। अब देखिए एक और स्टेटमेंट देखिए, एसेंचर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड IT ब्रांड इन 2022। नहीं पता, सही मान के चलते हैं। TCS नंबर 2 है, नहीं पता, सही मान के चलते हैं। दोनों सही हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है तो दोनों सही मार के आइए, अदरवाइज अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। 2 क्वेश्चन किया, दोनों में लागू हो रहा है। देखिए यहाँ पे 23 क्वेश्चन में भी लागू हो रहा है। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। सही नहीं पता है, सही मान के चलते हैं। द वेट ऑफ दिस कॉइन यूज टू बी अबाउट 33 ग्राम। नहीं पता, इसको भी सही मान के चलते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। लॉजिक से भी हमारा ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए एक और स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे बजट के बारे में बात किया, यूपी बजट के बारे में बोल रहा है कि साइज कितना है, इतना है, और न्यू स्कीम के लिए बजट कितना है, इतना है। नहीं पता, दोनों को सही मान के चलते हैं, दोनों ये भी, इस पर भी हमारा रूल लागू हो रहा है। तो यानी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, पाँचों में वो रूल लागू हो रहा है। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे PYQ हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंडियन है, लता मंगेशकर के बारे में बोल रहा है कि फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल। नहीं पता है तो सही मान के चलते हैं। अब फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है तो जनरली सही होगा यूपीपीएससी के केस में। सी मेड हर डिब्यूट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल। इसको नहीं पता, इसको भी सही मान के चलते हैं। अगर आपके पास तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप इसमें दोनों को सही मार के आइए, ठीक है। अगर पता है तो उसके बेसिस पे करिए, नहीं पता है तो दोनों को सही मारिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न यूपी के बारे में बात कर रहा है कि वो ज़्यादा डेवलप है अदर रीजन से। ठीक बात है, नोएडा वाला पार्ट हमें वेस्टर्न में आता है, गाजियाबाद, तो ये डेवलप तो है ही है अदर यूपी के पार्ट से। क्यों डेवलप है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को विटनेस किया गया था, साक्षी है ये। तो ये भी बात सही है, दोनों सही हो जाएगा इस केस में भी। अगर नहीं भी पता है तो आप दोनों सही मार के आइए, अगर तुक्का लगाना है तो, नहीं तो मत लगाइए। यहाँ पे भी देखिए 94 क्वेश्चन में देखिए इकोलॉजिकल नीच के बारे में बात कर रहा है। इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन, ये भी बात है, हम इसको भी सही मान के चलते हैं। अब देखिए ईच स्पेसी हैज़ अ डिस्टिंक्ट नीच, ये भी बात सही है, तो दोनों को हम सही मार सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है तो दोनों को सही मानिए, अगर आइडिया है तो नॉलेज के बेसिस पे, पहले नॉलेज के बेसिस पे जाइए, अगर नॉलेज से नहीं हो रहा है तब तुक्का लगाइए। देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, 118 क्वेश्चन देखिए। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इसका लक्ष्य था, और इन्वेस्टमेंट भी को फैसिलिटेट करना भी इसका एम था, तो दोनों सही हो जाएगा, पॉजिटिव बात बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 119 में एक सेक्शन है थोड़ा सा, ये आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको अलर्ट रहना है। देखिए बोल रहा है कि PM नरेंद्र मोदी एड्रेस द 5th BIMSTEC समिट ऑन 30 मार्च। हम जनरली इसको सही मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5th समिट ऑफ BIMSTEC हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। देखिए जब यहाँ पे PM मोदी एड्रेस कर रहे हैं तो चेयर कैसे करेंगे, या तो एड्रेस करेंगे या तो चेयर करेंगे, तो इसको हम गलत मान लेते हैं। तो इसमें 2 सही, उस समय ये करंट अफेयर्स में है तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी था, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग करके आंसर दिया हुआ है। अदरवाइज जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो उसमें बोथ करेक्ट मान सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं आप उस केस में। देखिए यहाँ पे ये जियोग्राफी वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल है बस, ये 119 और 126। इसमें देखिए
बोर्नियो आइसलैंड के बारे में बोल रहा है कि ये 3 कंट्री के अमंग में डिवाइड है। जो बोर्नियो आइलैंड है ना, वो 3 कंट्री में क्या है, डिवाइड है। और ये किससे बना हुआ है, वोल्केनिक डिपोजिशन से बना हुआ है। तो ये गलत बात है, पहला सही है। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको अलर्ट रहना है थोड़ा सा। अब देखिए, हमने इसको तो देख लिया, 2 स्टेटमेंट वाले देख लिए, 2 स्टेटमेंट देख लिया हमने, और एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, 2 स्टेटमेंट में बोथ करेक्ट होंगे 90% केस में, और एसर्शन रीजनिंग में एसर्शन भी सही, रीजनिंग भी सही, और आर क्या करेगा, ए को डिफाइंड भी करेगा। तो ये भी 90% केस में सही होगा। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ हम अलग टाइप में देखते हैं, जैसे नॉट वाला क्वेश्चन, जो भी नॉट वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। जो भी ऑड स्टेटमेंट होगा ना, वही हमारा सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे देखिए 87 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईसा बर्मन की बात कर रहा है, सर बर्मन की बात कर रहा है, ईश्वर बर्मन की बात कर रहा है, लेकिन देखिए इसमें सी में जीवित गुप्ता की बात कर रहा है, तो ये हम इसको सही मान लेंगे। इसमें यही सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो हम जीवित गुप्ता को क्लिक करेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इसमें पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है। लेकिन ऑप्शन 1 में देखिए, इसमें क्या बात कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस। देख रहे हैं कितना लंबा स्टेटमेंट बना दिया है। तो ये हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई 2030। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन तो हमारा SDG है, जीरो हंगर भी SDG है, जेंडर इक्वलिटी भी SDG है, लेकिन स्पेस रिसर्च हमारा नहीं होगा SDG। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे अलग भी है, इसमें सब में देखिए, किसी में जेंडर की बात हो रही है, किसी में हंगर की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन इसमें स्पेस रिसर्च की बात हो रही है, बड़े लेवल पे बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें आपको ऑड फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है ना कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, डायरेक्टली क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने हुए थे, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल, इसमें देखिए डॉक्टर है, उसके बाद डॉट है, डॉक्टर है, इसके बाद डॉट है, आर है, उसके बाद डॉट है। लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी है ना, ये पूरा सिंपल नाम दिया हुआ है, सब में थोड़ा सा एब्रीविएशन दिया हुआ है, लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी क्या है, पूरा सिंपल नाम दिया गया। तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी। अब देखिए, यहाँ पे बायोमास भी क्या है, सन से डिराइव्ड है, विंड भी है, और जियोथर्मल भी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इसमें नहीं है। ठीक है, ऑड भी दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए यहाँ पे टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए, जो मोनूमेंट होते हैं ना, उसका प्रोटेक्ट करने का राइट ड्यूटी हमारी नहीं है, यह किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो या CISF वाले करते हैं, जो भी पर्सनल होते हैं, या CRPF वाले, ये इनकी ड्यूटी होती है। हम प्रिजर्व, हमारा ड्यूटी क्या है, प्रिजर्व करना उसको, या जैसे डैमेज नहीं करना है हमारा काम। ऐसा नहीं कि हम जाके जैसे ताजमहल है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ये नहीं करेंगे हम। लेकिन प्रोटेक्ट करना हमारा राइट नहीं है, प्रिजर्व करना है। और देखिए, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट भी है, तो ऑड भी दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट PIQ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।